हाय गाइज, आप सभी को नमस्कार। मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो आज के हम इस वीडियो में रोमन अंक के बारे में पढ़ेंगे, जो आप सभी आदमी के एनटीपीसी के एग्जाम में प्रत्येक सेट में क्वेश्चन रोमन अंक से पूछा जा रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन अंक के बारे में, कैसे रोमन अंक लिखते हैं, क्या करते हैं। बहुत सारे बच्चे एडवाइस भी कहते हैं कि सर थोड़ा रोमन अंक पढ़ा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, सब आदमी ख्याल रखिएगा कि धरती पे जितने भी रोमन अंक लिखे जाते हैं वह सिर्फ और सिर्फ 7 वर्ड का यूज करके ही लिखे जाते हैं। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये धरती पे जितने भी रोमन अंक लिखे जाते हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ 7 वर्ड का ही यूज करके लिखे जाते हैं। 1 को रोमन में हम लोग आई से डिनोट करते हैं, 5 को भी से करते हैं, 10 को x से करते हैं, 50 को l से करते हैं, 100 को c से करते हैं, 500 को d से करते हैं, 1000 को m से करते हैं। इन्हीं 7 अंकों का यूज करके जितने भी रोमन अंक है सब रोमन अंक लिखे जाते हैं। यदि बाय द वे आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए टोटल रोमन अंक कितने संख्याओं का यूज करके लिखे जाते हैं, तो ओनली फॉर 7 संख्याएं। वह है I, V, X, L, C, D, M। I for 1 हो गया, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500 एंड M for 1000। तो इन्हीं 7 संख्याओं के द्वारा धरती पे जितने भी रोमन अंक है सब रोमन अंक लिखे जाते हैं। आगे चलिएगा, समझिएगा सब आदमी। आप लोग रोमन अंक कितना भी लिखेंगे, कितना भी, मैक्सिमम हम लोग 3 बार ही इन संख्याओं का रिपीटेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 बार ही इन संख्याओं का रिपीटेशन कर सकते हैं, वो भी इसमें सब संख्या का नहीं, ओनली फॉर 1, 10, 100 और 1000। यानी इन्हीं 3 संख्याओं का हम मैक्सिमम आपका 3 बार रिपीटेशन कर सकते हैं रोमन अंक लिखने के दरमियान। और आगे इसमें खास बात है जो आपको हम जस्ट अभी बताने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग और बात कर लेते हैं कि क्या सर 5, 50 और 500 वाला का रिपीटेशन मैक्सिमम 3 बार नहीं होगा? तो नहीं, 5, 50 और 500 वाला का रिपीटेशन मैक्सिमम हम लोग किसी भी संख्या में 1 बार ही कर सकते हैं। और अच्छा, ऐसे करने से फायदा भी क्या होगा? सपोज डेट सोचिए, तो अगर भी करेंगे तो 5, 5, 5 ही 15 हो जाएगा। और 15 को हम भी ना लिखे हम x5 कर सकते हैं, 15 हो जाएगा। x फॉर 10, b फॉर 5, आपका 15 हो जाएगा। तो इस बात को समझना है। सपोज डेट कोई बोले कि क्या सर हम यहाँ पे डी 3 बार करवाइए, दे तो डी 500 500 1500। तो 1500 में क्या फायदा, हम m फॉर 1000 और यहाँ d फॉर 500 हो जाएगा आपका 1500। नहीं जरूरत है उसका 3 बार रिपीटेशन करने का। तो ख्याल रखना है, रोमन अंक में मैक्सिमम 3 बार रिपीटेशन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 का, 10 का, 100 का और 1000 का। एक और बात, रोमन अंक हमेशा लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। समझिएगा, यह बहुत बड़ा पॉइंट है। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों से लिखवा के, लेकिन ये सब मेन रूट पॉइंट है जो आप लोगों को शुरुआत में हम बताना चाहते हैं। रोमन अंक हमेशा लेफ्ट से राइट ही लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। रोमन अंक हमेशा लेफ्ट से राइट ही लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। आगे इसमें ध्यान देने वाला सबसे मेन पॉइंट है, सब लोग थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। पॉइंट कहता है कि लेफ्ट से राइट लिखते समय सपोज डेट अगर यहाँ पे एम है, तो अगर हम बाएं से दाएं लिखेंगे, बाएं से अगर दाएं लिखेंगे तो रूल कहता है कि किसी भी बड़ी संख्या के अगर दाएं जाएंगे, किसी भी बड़ संख्या के अगर दाएं छोटी संख्या लिखल रहे तो वह संख्या उसमें जोड़ी जाती है। किसी भी बड़ी संख्या के दाएं अगर छोटी संख्या लिखा रहे तो वह संख्या उसमें जोड़ी जाती है। और किसी भी बड़ी संख्या के बाएं अगर संख्या लिखल रहे तो वह संख्या इसमें से घटाई जाती है। यही इंपॉर्टेंट बात है। अगर बड़ संख्या के दाएं साइड में संख्या लिखाएगा तो उसको ऐड किया जाएगा, यदि बड़ी संख्या के बाएं साइड में संख्या लिखाएगा तो उसको माइनस किया जाएगा। आगे इसमें ध्यान देना है
जो हम लोग ऊपर जस्ट पढ़े थे कि हम लोग 4 संख्याओं का मैक्सिमम 3 बार रिपीटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब लोग ख्याल रखेंगे कि लेफ्ट से राइट लिखेंगे, अगर किसी भी बड़ी संख्या के दाईं ओर संख्या लिखेंगे तो वह सब इसमें जोड़ी जाएंगी। तो यहीं पे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी संख्या के दाएं साइड में ही 3 बार रिपीटेशन कर सकते हैं। हम x का, c का, m का, i का दाएं साइड में ही रिपीटेशन कर सकते हैं, कभी भी बाएं साइड में रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। बाएं साइड में चाहे वह 5 का हो, 50 का हो, 500 का हो, या 1 का हो, 5 का हो, चाहे 10 का हो, 100 का हो, सब एक बार भी बाएं साइड में लिखा जाएगा, इनका कभी भी रिपीटेशन ना होगा। दरअसल अगर कहीं लिखल रहे MCC तो यह आपका सही है। M4 हो गया भाई जी 1000, C4 हो गया 100, ये हो गया 100। तो अगर दाएं साइड में लिखल रहेगा छोट संख्या तो जुटेगा, तो 1000 200 हो जाएगा 1200। लेकिन कभी भी M के बाएं साइड में 2 संख्या नहीं हो सकता है, ओनली फॉर सिर्फ एक नंबर ही होगा। कोई बोले क्या सर, तो तुरंत ही पढ़ाए हैं कि अगर बाएं साइड में संख्या लिखल है तो इसको घटाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है घटाते हैं, बाएं साइड में लिखल रहेगा तो घटाते हैं, लेकिन वह 2 बार 3 बार रिपीटेशन ना होगा, मैक्सिमम एक बार। यानी यहाँ MC पहले कर देंगे तो यह सही है, M4 हो गया 1000, C4 हो गया 100, तो 1000 में से 100 घटाएंगे, यानी यह 900 का डाटा है। जो यहाँ पे CM लिखे हैं 900 का डाटा है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 3 बार रिपीटेशन होगा, लेकिन कब, जब उसको हम दाहिने साइड में लिखेंगे तब। अगर बाएं साइड में लिखते हैं तो संख्या का ओनली फॉर एक बार ही हम लोग यूज कर सकते हैं, एक बार से ज्यादा ना। दाएं साइड में लिखेंगे तो वह संख्या जुटेगी, बाएं साइड में लिखेंगे वह संख्या हमेशा हमेशा घटेगी। किसी भी बड़ संख्या के दाएं साइड में लिखेंगे वह संख्या जुटती है, बाएं साइड में लिखेंगे वह संख्या घटती है। चलिएगा कुछ छोटे छोटे पॉइंटों पे आप लोग समझ चलते हैं। सबसे 1 का होता है 1, 2 का होता है 2 गो y, 3 का होता है 3 गो y, 4 का होता है, देखिए 4 का I भी मतलब 5। तुरंत बताएं किसी भी संख्या के बाएं साइड में अगर छोट संख्या है तो वह घटता है, तो 5 में से 1 घटा देंगे हो जाएगा 4। अगर हमको देखिए आगे 5 लिखना है 6, तो 5 और 1 6। अगर दाएं साइड में लिखा रहे तो वह जुटेगा, 5 के दाएं साइड में है I तो आपका 6 हो गया, भी के दाएं साइड में 2 करेंगे और 7 हो गया, भी के दाएं साइड में 3 y करेंगे, 5 3 8 हो गया। अब देखिए 9, तो 9 में करना होगा तो पहले 10 करेंगे और उसके पहले एक ठो y कर देंगे, यह आपका 9 हो जाएगा। तो यह सब रूट है, ध्यान देना है। 10 का आपका हो गया यहाँ पे 10। बाएं साइड में करेंगे वह घटेगा, तो x के बाएं साइड में आई किए तो x यानी कि 10 में से 1 घट गया, यहाँ पे हो गया आपका 9। तो ये सब बात को समझना है। तो दरअसल देखिए हम लोग जीरो से उठते हैं, थोड़ा सा बस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन तब पर भी हम लोग बहुत कुछ, कोई भी रोमन अंक लिख सकते हैं। चलिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और क्या कहते हैं कि 20 का रोमन अंक कितना होगा, तो एकदम आराम से 10 और 10 आपका 20 हो गया। लेकिन यही कहेंगे 19 का कितना होगा, तो एकदम बढ़िया से 19 का हो जाएगा, पहले 10 करेंगे तब 9 करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे I और x ले आपका 9 हो गया, आपका यह 19 का हो गया। कोई बोले कि 25 का रोमन अंक कितना होगा, तो 25 को हम लोग कह सकते हैं 20 प्लस 5। देखिए इसको आप ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं, 25 को पहले हम 20 प्लस 5 कर देंगे तो 20 का हो जाएगा x और x 10 और 5 का हो जाएगा भी आपका 25। हम कहते हैं 29 का लिखना है एकदम बढ़िया से। 29 का मतलब है 20 प्लस 9, इसमें कोई डाउट ना है। 29 का मतलब है 20 प्लस 9, तो 20 का मतलब हो गया x आपका 20 हो गया। 9 को हम लोग कह सकते हैं ix, आपका 20 और 9 29 हो गया। हम कहते हैं भाई जी कि 39 लिखना है, हम बढ़िया से समझिएगा। 39 का मतलब होता है 30 प्लस 9, यानी आप उसको तोड़िए। 39 का मतलब होता है 30 प्लस 9, तो 30 को कर सकते हैं x आपका 30 हो गया। 9 को कर लेंगे यहाँ पे ix। दरअसल इसी 39 पे लड़का सब डरता है, कितना बोलेगा सर क्या दिक्कत है,
39 को तो हम कैसे भी कर सकते हैं, नहीं पार्टनर साहब। देखिएगा लड़का फंसिया का, हम कहते हैं 40 का कितना होगा, तो 40 समझिएगा सब आदमी। सबसे पहले कोई बोलेगा हम कर सकते हैं x 40 हो गया, तो नहीं, सरासर यह बात गलत है। हम अभी बताए हैं कि मैक्सिमम 3 बार ही हम रिपीटेशन कर सकते हैं, एक बार यह एक्स्ट्रा हो गया तो यह गलत पैटर्न पे हम लोग चले गए। अगर 40 का लिखना होगा तो सबसे पहले लिखेंगे एल फॉर 50। अब बोलिए 40 का मतलब है 50 माइनस 10, 50 में से 10 घटाना है, तो घटेगा कब, जब बाएं साइड में लाएंगे तब। तो 50 में से इससे को 10 घटा देंगे, आपका ही हो जाएगा 40। तो आप लोग यहाँ सब लिख सकते हैं कुछ भी, सपोज डेट सोचिए समझ में, तो 41 लिखना है, तो 41 का मतलब है 40 प्लस 1। यह सब सीखिए, पहले एकदम छोटा छोटा आपको सिखा रहे हैं 100 तक। 100 तक लिखना आप सीख जाएंगे तो उसके आगे तो आप लोग धुआं कबाड़ सकते हैं, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। 41 का मतलब है 40 प्लस 1, तो सबसे पहले मेरे बाबू आप 40 लिखिए। 40 का मतलब हो गया एल से 50, 10 पहले कर देंगे हो जाएगा 40। अब 41 है तो यहाँ कर देंगे 1। अब आपको लिखना है, मान लीजिए अगर 43, तो समझिएगा सब आदमी, 43 का मतलब है 40 प्लस 3, तो 40 हो गया आपका एल, और उसके पहले x, आपका यह 40 हो गया। प्लस 3 है तो 1 1 1 कर देंगे, आपका 40 और 3 हो गया 43। सपोज डेट अगर पूछेगा 45, तो सुनिएगा ध्यान से, 45 कैसे करेंगे सब आदमी। 45 भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले 40 प्लस भी, देखिए इतना मतलब बात है, लड़का अजब अजब टाइप का कांड करता है। कौन बोलेगा सर क्या दिक्कत है, 45 का हम नहीं कर सकते हैं, एल के पहले भी लगा देंगे, 50 में से 5 घट गया 45। नहीं पार्टनर, यह सरासर पैटर्न गलत है। पहले 45 का मतलब हुआ 40 प्लस 5 45, तो 40 को हम कर सकते हैं एल, उसके पहले एक, तब यहाँ लगाएंगे भी, हो जाएगा एक सेल भी आपका 45। यह सब बात समझिए। कोई बोले कि 46 का क्या होगा भाई साहब, तो पहले करेंगे 40 प्लस 6। यह सब ऐसा ऐसा वर्ड है कि लड़का यहाँ फंसेंगे। तो 40 का हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे एल, उसके पहले एक, सबका 40 हो गया। अब 6 करना है तो पहले भी करेंगे, हो गया भी एगो आई, आपका हो गया यह 40, यह 6 46। यानी ऐसा करते हैं आप सब आदमी सब लिख सकते हैं। मानिए सपोज आपको 49 लिखना है, गलती मत कीजिएगा। 49 का मतलब है 40 प्लस 9, 40 प्लस 9, तो 40 का मतलब हो जाएगा एल, उसके पहले एक, सबका हो गया 40, 10 50 में से 10 घटाइए 40 हो गया, प्लस 9, तो 9 यहाँ कर देंगे आई एक्स। 9 का मतलब होता है आई एक्स, आपका हो गया यहाँ पे 49। तो आशा करते हैं आप सब आदमी से अगर ये सब पूछेगा तो पक्का पक्का एग्जाम में बनना चाहिए। चलिए, तो सपोज डेट आपसे कहते हैं 55, तो 55 अगर लिखना हो भाई साहब तो आराम से, 55 का मतलब है 50 प्लस 5, तो 50 का हम यहाँ पे एल कर लेंगे, 5 का कर लेंगे भी, मेरा 55 हो गया। सपोज डेट समझिएगा सब आदमी। अगर यहाँ पे 57 का है तो 57 का मतलब होता है 50 प्लस 7, डरिए मत। 50 का मतलब है भी, सॉरी एल, अब प्लस 7 का मतलब हो जाएगा भी या 2 ठो पाई, 5 2 7, तो 50 7 57 हो गया। मतलब देखिए 59 अगर बोले तो नहीं डरना है, 59 का मतलब है 50 प्लस 9। यह सब बात समझिए सब आदमी, प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। तो 50 का हो जाएगा एल, 9 का हो जाएगा आई एक्स। देखिए बड़ संख्या के दाएं जाएंगे तो वह संख्या जुटेगी, उसी बड़ संख्या के बाएं आ जाएंगे तो वह संख्या घटती है। लेकिन अब यहाँ भी इस मतलब ना होता है कि जो मन करेगा सो, कितना बोलता है कि सर क्या दिक्कत है 49 में हम कर सकते हैं एल और आई। हम बोले कैसे बाबू साहब, तो बोलेगा कि एल का मतलब 50 हो गया, पहले आई लगा दिए तो एक घटा देंगे या 49 हो जाएगा। तो यह सरासर पैटर्न गलत है। 49 लिखना होगा तो पहले करना पड़ेगा 40 प्लस 9, और 40 को हम लिख सकते हैं एल, और उसके पहले एक, सबका यह 40 हो गया, और तब 9 का यहाँ आई एक्स करेंगे। तो यह सब बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हम कहते हैं आप सभी आदमी को लिखना है 63, तो 63 का मतलब है 60 प्लस 3। 60 प्लस 3 बोले तो 50 का, 60 का मतलब हो जाएगा 50 प्लस 10, मत डरिएगा। 50 का हो गया एल, 10 का हो गया एक्स, 50 10 60, दाएं जा रहे हैं तो जुटेगा। अब प्लस 3 का मतलब हो जाएगा, इससे आपका हो जाएगा आपका 50 10 60 3 63। तो आशा करते हैं आप ये सब बना सकते हैं। मानिएगा आपको 69 लिखना हो, 69, तो यह हो जाएगा 60 प्लस 9, नहीं डरने वाली बात है। 60 का मतलब हो गया एल 4 50,
आगे 10 करेंगे 50, 10 60 हो गया। अब आगे 9 बैठाना है तो 9 का होता है आई एक्स, एक्स के पहले आई लगा देंगे, आपका यह 69 हो गया। अगर आप छोट छोट पॉइंट पे प्रैक्टिस कर लेंगे, 69 लिखने आ जाएगा, 70 लिखने आ जाएगा, तो आप सब बना सकते हैं। मानिए तो आपको 70 लिखने आ जाए तो हो जाएगा भाई जी 50 और 20 हो जाएगा 70। हम कहते हैं 77 लिखना है तो कोई दिक्कत ना, 50 हो गया, 20 70 हो गया, 77 है तो 5 75 हो गया, 2 77 हो गया। यह सब बात समझिए। L 4 50, 20 70, 5 75, 2 77। हम कहते हैं आपसे कि 79 लिखना है। अगर 79 बोले तो 70 + 9 हो जाएगा। अब 70 का बहुत आसान है, L 4 50 और 2 को x करेंगे 70 हो जाएगा, और 9 का यहाँ कर देंगे आई एक्स, आपका हो गया 70 और 9 79। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप सब आदमी से पक्का पक्का एग्जाम में बनना चाहिए। सपोज डेट अब हमको 80 लिखना हो तो 80 को हम कह सकते हैं L 4 50, 3 ठो x देंगे यहाँ पे, 50 3 80 हो जाएगा। अगर मानिए हमको 85 लिखना हो तो कोई दिक्कत ना, L 4 50, 3 ठो x, 3 को मैक्सिमम कर सकते हैं, वो भी दाएं साइड में। बाएं साइड में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कर सकते हैं। अब मैक्सिमम 3 को कर सकते हैं दाएं साइड में, लेकिन वो भी सब का ना, सिर्फ I का, X का, C का और M का, 1 का, 10 का, 100 का, 1000 का, 5 का, 50 का, 500 का नहीं कर सकते हैं। ये सब बात नहीं बोलना है। तो 85 लिखने के दौरान यह 50 30 80 हो गया, यहाँ कर देंगे 5 85। दाहिने साइड में जाएगा तो वह जुटेगा, लेकिन बाएं साइड में आएगा तो वह घटेगा। यह सब बहुत ही सुंदर सा मैटर है, आप लोगों से पूछे तो बनना चाहिए। मानिए तो 89 लिखना है, कितने लोग पार्टनर साहब डर जाते हैं। 89 का मतलब है 80 + 9, 80 बोले तो हो जाएगा यहाँ पे 50, और यहाँ पे 3 बार x करेंगे 50 30 80 हो गया, और 9 का यहाँ आई एक्स बैठा देंगे, हो जाएगा आपका 50 30 80 और 9 89। यानी ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप लोगों से बनना चाहिए। चलिएगा, लड़का गलती कहाँ करता है तो 90 पे। सबसे पहले मेरे भाई आपको 90 बोलेगा तो पहले 90 लिखना सीखिए सब लोग। 90 का मतलब देखिए, पहले C करेंगे, उसके पहले x करेंगे, यह आपका 90 हो जाएगा। C के पहले x किए, यानी इसका मतलब है कि अगर यह बाएं साइड में आया तो यह घटेगा। C का मतलब 100 हो गया, x का मतलब 10 हो गया, ये घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 90। अगर 91 लिखना हो तो सबसे पहले आपको 90 + 1 करना है। 90 का मतलब हो जाएगा C, उसके पहले x, यह आपका 90 हो गया। अब यहाँ 1 करेंगे तो यह 91 होगा। अगर हमको 92 लिखना हो, 92, तो 92 का मतलब है 90 + 2, पहले आप 90 लिखिए। 90 का मतलब है C, उसके पहले x, आपका 90 हो गया, यहाँ 2 करेंगे, आपका यह 92 हो गया। अगर हमको 93 लिखना है भाई साहब, तो इसका मतलब है 90 + 3, 90 लिखने आना चाहिए। 90 का मतलब है C, उसके पहले x, 90 या 3 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 93। तो आप लोग उतना बच्चे नहीं हैं कि आप लोग इसको बार बार ये सब समझिए। मानिए आपको 96 करना हो तो क्या दिक्कत है। 96 का मतलब है 90 + 6, 90 बोले तो C के पहले x, यानी 100 में से 10 घटाएंगे 90, और 6 बोले तो हो जाएगा 5 और 1 6, यानी 90 और 6 हो जाएगा 96। अगर 97 बोले तो यह बात समझना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 90 + 7, और 90 बोले तो C के पहले x, आपका 90 हो गया, और 7 बोले तो V के बाद 2 I लगा देंगे, आपका हो जाएगा 97। अब लड़का गलत कहाँ करता है तो 99 पे। आप विश्वास ना मानेंगे, आंख मूंद के बोलता है कि C और पहले एगो आई। कैसे बाबू, तो CI सर तो आप ही बताए हैं, पहले आएगा तो घटाएंगे। C का मतलब यहाँ 100 बोल देगा, I का मतलब 1 कह देगा, तो 100 में से 1 घटा के बोल देगा 99। लेकिन यह सरासर गलत बात है फ्रेंड, इस बात को समझिएगा। 99 अगर कभी भी लिखना हो तो मेरा फर्ज है 90 + 9 करने का। 90 बोले तो C के पहले x लगाएंगे तो वह 90 होगा, और तब यहाँ से IX कर देंगे, यह आपका 99 हो जाएगा। यह सब बात समझिएगा। अब आगे 100 आ गया तो 100 का तो आप C जानबे करते हैं। अब जैसे आप नंबर में लिखते हैं 101 102, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से CI, C 2 गो I, C 3 गो I, फिर स्टार्ट कर सकते हैं। CI 4, C5, C5 6 हो जाएगा, C7 हो जाएगा, C8 हो जाएगा, C9 हो जाएगा, C आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा,
सी यहाँ से 11 हो जाएगा, सी 12 हो जाएगा, सी यहाँ से 13 हो जाएगा। आप मतलब जो बात समझिए, हम कहते हैं, देखिए ध्यान से, हम कहते हैं कि 199 लिखना है, तो 199 लिखने का मतलब है, समझिएगा ध्यान से, कि 100 प्लस 99, गलती नहीं करना इस बात को। 100 का मतलब सी हो गया और 99 आपको लिखने पुनः आना चाहिए। तो 99 का मतलब मत भूलिए कि 90 प्लस 9 होता है। अगर 90 लिखना होगा तो यहाँ सी के पहले एक्स करेंगे, यह आपका 90 हो गया, तब यहाँ आई एक्स करेंगे, यह आपका 199 हो गया। फिर से सुनिएगा कैसे कैसे करते हैं। 199 का मतलब है 100 प्लस 99, तो 99 का मतलब हो जाएगा 90 प्लस 9। तो पहले यहाँ आप 100 लिखे बढ़िया से भाई साहब, यहाँ पे आपका 100 हो गया। अब यहाँ पे आपका जो ही 100 हुआ, अब प्लस 99 यहाँ पे हम किए, तो समझना है कि 100 का तो सी हो गया, अब 99 का मतलब 90 प्लस 9, तो 90 होता है सी के पहले एक से, आपका 90 हो गया, फिर यहाँ पे कर देंगे 9 हो गया 199। तो यही सब बात हम बताना चाहते हैं कि आप लोग अगर 100 तक जानेंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ भी लिखना। अगर मेरे भाई साहब आपको लिखना है 445, कैसे लिखिएगा? सबसे पहले आप इसको तोड़िए, इसका मतलब है 400 प्लस 45। 400 बोले तो समझिएगा ये होता है 500 माइनस 100। ये गलती मत कीजिए कि 400 का मतलब 4 को सी लगा देंगे, मैक्सिमम 3 बार ही कर सकते हैं, 4 बार नहीं कर सकते हैं। तो 400 को लिखेंगे 500 माइनस 100, तो 500 का डी होता है, अगर 100 घटाना है तो पहले सी लगा देंगे, आपका यह 400 हो गया। अब 45 का मतलब आप मत भूलिए, 45 होता है 40 प्लस 5, जो आपको शुरुआत में हम पढ़ाए थे। 40 होता है एल के पहले एक्स लगाएंगे, यह आपका 40 हो जाएगा। एल के पहले आपका हम एक्स लगाएंगे, यह आपका 40 हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन टैप काम क्यों नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 45 का मतलब 40 प्लस 5, तो अगर पहले 40 लिखना होगा तो पहले एक्स कर एल करेंगे, उसके पहले एक्स लगा देंगे, आपका 40 हो गया। अब यहाँ कर देंगे, हो जाएगा 45। यानी देखिए है, कोई भी 400 तक कोई भी लिख लेगा, कोई भी। आपसे बोलते हैं 300 बचा लिखना है, 300 का मतलब है आपका 3 बार सी कर देंगे, 300 हो जाएगा। 400 लिखना है भाई साहब, तो कर देंगे आपका डी के पहले एगो सी, आपका 400 हो गया। 500 लिखना है भाई साहब, तो कर देंगे डी, आपका 500 हो गया। हम कहते हैं 600 लिखना है मेरे भाई साहब, तो डी के आगे सी लगाएंगे, 500 100 600 हो गया। 700 लिखना है मेरे भाई साहब, तो डी के आगे 2 गो सी लगा देंगे, 500 200 700 हो गया। 800 लिखना हो तो डी के आगे 3 गो सी लगा देंगे, आपका 800 हो गया। मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं, तो हम 3 बार किए। अब जो ही यहाँ 900 लिखना है, तो नहीं डरना है 900 के बारे में। 900 का मतलब है 1000 माइनस 100। अब 1000 माइनस 100 बोले तो एम के पहले एगो सी लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा एम मतलब 1000, और उसके पहले सी लगा दिए तो 1000 माइनस 100 आपका 900 हो गया। यह सब आसान होता है। कोई बोले 1000, तो 1000 का तो हमको एम मालूम है। कोई बोले हमको 1100, 1100 का आपका हो जाएगा एम और सी, एम के आगे सी लगाए, 1000 और 100 1100 हो गया। कोई बोले कि 1200, तो 1200 का मतलब हो जाएगा एम डबल सी, यानी कि 1000 और 2 गो 100 यानी कि 1200 हो गया। कोई बोले कि 1300 भाई क्या होगा, तो 1300 का हो जाएगा एम ट्रिपल सी, यानी कि यहाँ पे 1000 और 300 1300 हो गया। अब जो भी आ जाए 1400, तो मत डरिएगा, 1400 आ जाए तो नहीं डरना है। 1400 का मतलब है 1000 प्लस 400, 1000 प्लस 400, इसके बारे में समझिएगा। 1000 का तो आप एम जानबे करते हैं, और 400 का अभी जस्ट आप यहाँ लिखे हैं, देखिएगा ध्यान से। 400 का मतलब है 500 माइनस 100, तो 500 का हो जाएगा डी, ओकरा पे लगा देंगे सी, तो 500 में से 100 घटाएंगे तो आपका 400 हो गया, एम सी डी। तो यही बात है। अब मानिए आपको 1500 लिखना हो, तो क्या दिक्कत है भाई? 1500 का मतलब है एम से हो जाएगा 1000 और डी से हो जाएगा 500। कोई बोले कि 1600 लिखना है, तो 1600 में हो जाएगा एम डी सी, एम मतलब 1000, डी मतलब 500, सी मतलब 1600 हो गया। 1700 अगर चाहिए तो हो जाएगा एम डी डबल सी। 1800 चाहिए मेरे भाई तो हो जाएगा एम डी ट्रिपल सी। क्यों? तो 5000 500 1500 300 1800। अब 1900 देखिए आराम से, एकदम आराम से। 1900 का मतलब है 2000 अब माइनस 100,
समझिएगा सब आदमी। लेकिन देखिए ऐसे करने से नहीं बन पाएगा, बनेगा कैसे? तो 1900 का मतलब है रियलिटी में 1000 प्लस 900, 1000 प्लस 900। तो अब देखिएगा 1000 का मतलब हो जाएगा एम, 1000 का मतलब आपका एम हो गया, और 900 बोले तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 100, यानी कि हमको 1000 में से 100 घटाना है तो एम के पहले एगो सी लगा देंगे, यही आपका 1900 का हो जाएगा। पुनः एक बार बताते हैं, 1900 का मतलब आप 2000 माइनस 100 करेंगे और यहाँ एम के पहले अगर सी लगा देंगे तो यह सरासर गलत है। 1900 का मतलब है 1000 प्लस 900, 1000 बोले तो एम और 900 बोले तो एम के पहले एगो सी, यानी आपका हो गया 1900। तो देखिए 1900, 2000, 2100, 2200 यह सब लिखना आसान है, बस 99, 98, 97, 49, 45 लिखना आपको आना चाहिए। आप ऐसे भी जब हम लोग गिनती लिखते थे तो गिनती में हम लोग 1 से लेकर 100 तक ही सीखा करते थे, बाकी तो अपने से बना के लिखते थे आगे। मानिए तो हम कहते हैं कि हमको 2100 लिखना है, ना लिखाएगा, पक्का लिखाएगा। देखिएगा एम आपका 2000 हो गया, आगे लगा देंगे सी, आपका हो गया 2100। हम कहते हैं 2200 लिखना है, तो 2000 प्लस 200, तो 2000 हो जाएगा एम, आगे 2 गो सी लगा देंगे, हो जाएगा 2200। तो देखिए आप लोग 2200, 2300 सब लिखना सीख गए, बशर्ते अब आते हैं अंक पे। मानिए आपको लिखना है 688, डरना नहीं है। 688 का मतलब है 600 प्लस 88। 600 बोले भाई साहब तो डी से 500 आगे लगा देंगे, सी आपका 600 हो गया। 600 बोले तो 500 और 100 आपका 600 हो गया, 88 मेन इंपॉर्टेंट। अब 88 बोले तो पहले एल 50, तब आगे 30 हो जाएगा 80, अब 88 तो हो जाएगा 5, यहाँ 3 लगा देंगे, आपका हो जाएगा 688। तो यही सब रोमन अंक आपसे एनटीपीसी पूछ रहे हैं और आप सब आदमी को आगे बना के आना है। कुछ भी पूछे, हम कहते हैं 799, नहीं गलती करना है, इसका मतलब है 700 प्लस 99। अब 700 बोले भाई तो डी हो गया 500, आगे लगा देंगे 2 गो सी, हो गया 700, तुरंत अभी 700 800 लिखना सब सीखा है। अब आपका यह 700 हो गया। 99 बोले तो गलती मत कीजिएगा, यह 90 प्लस 9 होगा। 90 बोले तो सी के पहले अगर एक्स लगाएंगे तो यह 100 में से 10 घट गया, 90 हो जाएगा, और आगे 9 लिखना है तो यहाँ आई एक्स जोड़ देंगे, तो हो गया आपका 799। हम कहते हैं मानिए आपको लिखना है 899, तो गलती नहीं करना है, इसका मतलब है 800 प्लस 99। 800 बोले तो डी के आगे 3 गो सी, 500, 300, 800 हो गया। 99 बोले तो पहले 90, 90 का मतलब है सी के पहले एक्स, 90 हो गया। अब 99 तो यहाँ आई एक्स लगा देंगे, आपका हो गया 899। तो ऐसा कभी पूछे, हम कहते हैं 699, तो हो जाएगा 600 प्लस 99। तो 600 का मतलब है डी एस सी, और 99 बोले तो पहले सी के पहले एक्स लगाएंगे, ये हो गया 600, ये हो गया 90, अब आगे कर देंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 699। तो ऐसा कुछ भी पूछे आप लोग बना सकते हैं। कोई बोलेगा सर हम लिखना है 1445, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बाबू, आप यहाँ पे 1400 प्लस 45 कर लो। 1400 आपको लिखने आता है, 1400 का मतलब है, देखिएगा ध्यान से, 1000 प्लस 400, मत गलती कीजिएगा बाबू, 1000 प्लस 400, तो 1000 का मतलब हो जाएगा एम, 400 मेरे बोले छोटू साहब तो डी के पहले सी लगा देंगे, हो जाएगा आपका 400। 1000 डी के पहले सी लगाए, हो गया 400, तो 1000 400 हो गया 1400। अब 45 लिखने मेरे भाई आना चाहिए, 45 का मतलब है 40 प्लस 5, तो 40 बोले तो एल के पहले एक, आपका 40 हो गया, 5 करेंगे यहाँ 45 हो जाएगा। अब कुछ भी आपसे पूछे, हम कहते हैं कि 1665 लिख के दिखा देना है छोटू तुमको, तो 1600 बोले तो इसका मतलब है 1600 अब प्लस 65। अब 1600 तो आप लोग को तुरंत, अभी हम बहुत दूर तक सिखाए थे, 1600 का मतलब है 1000 प्लस 600, तो 1000 का मतलब हो जाएगा एम प्लस 600, तो 600 का मतलब है 500 और 100 600, 1000 500 1500 100 1600 हो गया। अब 65 बोले तो पहले एल 50 10 60, यहाँ लगा देंगे 5 65। तो कुछ भी पूछे आप रोमन अंक में पक्का निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
कुछ भी पूछे, हम कहते हैं आप छोटू लोग से 1899 पूछ लिया जाए, इतना भारी अंक, कोई दिक्कत ना है सर, हम 1800 प्लस 99 कर लेंगे। तब हम पूछेंगे क्या छोटू तुमको 1800 लिखने आता है? तो यस 1800 आता है। 1800 दरअसल होगा 1000 प्लस 800, तो 1000 का मतलब हो जाएगा एम, 800 का मतलब हो जाएगा 500 और 300 800। बात समझिए, एम 1000, डी से 500, 3 गो सी से 800, तो हो गया 1000 800 1800। 99 बोलेगा सर तो कोई दिक्कत ना है, हम एक गो सी के पहले एक्स लगाएंगे तो यह 90 हो जाएगा, और आगे यहाँ पे 9 कर देंगे तो यह मेरा 99 हो जाएगा। यानी आशा करते हैं कि आप सब आदमी अब कैसा भी रोमन अंक पक्का पक्का लिख सकते हैं। तो आप लोग का फर्ज यह बनता है कि आप लोग घर पे अपना से अंक मान मान के सब प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम में, ताकि आपका जो एक नंबर आए आपका वह बन जाए। रिजल्ट एक ही नंबर से रुकता है मेरे भाई। चलिए तो अब कुछ भी मानिए, कुछ भी हम कहते हैं 421 लिखना है, तो सबसे पहले 400 प्लस 21, 400 बोले तो 500 में से 100 घटाएंगे तो डी के पहले सी लगा देंगे, 400 हो गया। 21 बोले तो पहले 20, x 20 कर लेंगे या 1 कर लेंगे, आपका हो जाएगा 421। कुछ भी कहे भाई, क्या लिखे हम तो खुद नहीं मालूम है। 575, तो सर क्या दिक्कत है, आप 500 प्लस 75 कर लीजिए। 500 बोले तो छोटू डी मतलब 500 होगा, 75 का मतलब पहले 50 करेंगे तब 20 करेंगे, 50 20 70 हो गया। अब यहाँ कर लेंगे 5 हो जाएगा 75। तो यह सब बहुत ही बढ़िया है, आप सब आदमी रोमन अंक कुछ भी पूछे पक्का निकाल सकते हैं। कुछ भी हम कहते हैं आपको 772 निकालना है, मतलब कि 700 प्लस 72। 700 बोले छोटू तो डी से 500, आगे 2 गो सी लगा देंगे, आगे लगाएंगे तो जुटेगा और पीछे लगाएंगे तो घटेगा। आगे मैक्सिमम 3 बार रिपीटेशन कर सकते हैं और पीछे मैक्सिमम 1 बार ही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 500 200 700 हो गया, 72 चाहिए तो कोई दिक्कत ना है सर, पहले एल से 50 कर लेंगे, 2 गो एक्स ले 20 कर लेंगे, 50 20 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 गो वाई कर लेंगे, यह मेरा 72 हो गया। जैसे चाहे आप जितना चाहे मेरे भाई बना सकते हैं। चलिएगा अगर डाटा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं 1369 लिखना है तो कोई दिक्कत ना है, पहले 1300 लिखेंगे तब जाके 69 लिखेंगे। 1300 बोले तो एम के आगे अगर 3 ठो सी लगाते हैं तो 1300 हो जाएगा, मैक्सिमम 3 बार हम कर सकते हैं। 1400 पे कुछ दिमाग लगाएंगे, 1400 का होता है एम, आगे कर लेंगे डी, 1500 एक पहले सी लगा देंगे, हो जाएगा आपका 1400। 1300 में आपका 3 बार सी जाएगा ही जाएगा, तो 1300 1369 बोलेगा तो पहले करेंगे 50, फिर करेंगे 10 60, देखिएगा 50 10 60, अब चाहिए 9, तो 9 के लिए कर लेंगे IX। यानी कि कुछ भी पूछे आप लोग एकदम पक्का पक्का यहाँ से निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए तो अगर यहाँ पे हम कहते हैं, समझिएगा सब आदमी, अब हम लोग फाइनली अब जाएंगे क्वेश्चन पे, लेकिन पहले और थोड़ा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम कहते हैं आप लोगों को कुछ भी लिखिए 1700 लिखना है पार्टनर साहब 41, तो 1741 में पहले 1700 तब जाके 41 करेंगे। 1700 बोले तो एम से 1000 हो जाएगा, डी से 500 हो जाएगा, 2 गो सी कर देंगे, हो जाएगा 1000 500 1500 200 1700। 41 बोलेगा तो 40 प्लस 1, 41 लिखना मत भूलिए, 40 प्लस 1, और 40 का मतलब है यहाँ से एल के पहले 1, यह 40 हो गया, 1 करेंगे 41 हो जाएगा। हम कहते हैं आप लोग को लिखना है 2942, गलती मत कीजिएगा। 2942 का मतलब है आपका 2942, 2900 प्लस 42। अब देखिए 2900 का मतलब होगा, कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है, 2000 प्लस 900, ऐसा सिस्टम आए तो आप लोगों से बनना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, 2000 का पहले 2 ठो एम, 2000 हो गया। 900 आपको कभी से हम लिखना सिखा रहे हैं, एगो एम के पहले सी लगाएंगे तो आपका 900 हो जाएगा। तो यहाँ एम के पहले सी लगा देंगे, यह आपका 900 हो गया। तो अभी 2900 हुआ, एम 1000 2000, यह हो गया 900 2900। अब आगे करना है 42, तो 42 में 40 प्लस 2, तेल के पहले x करेंगे 40 हो जाएगा, आगे 2 लगा देंगे, हो जाएगा 42। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तब आप लोगों से बन जाएगा, यही हम आशा करते हैं। कुछ भी मानिए मेरे भाई साहब कि 3449 से पूछ दिया आप लोगों से, तो सबसे पहले 3000,
तब उसके आगे 400, तब उसके आगे 49। अब यह सब बात समझना है। 3000 में हम तीन गो एम कर सकते, इसमें कोई डाउट नहीं है, 3 गो मेरे पास करने का छूट है। अब 400 लिखना है मेरे छोटू, तो हम डी के आगे एगो सी लगा देंगे, यह 400 हो जाएगा, 500 माइनस 100 400। 49 लिखना है तो पहले ध्यान दीजिएगा, 40 प्लस 9 करना है, 40 प्लस 9, 40 बोले तो एक पहले x हो जाएगा 40, तब आगे आई एक्स लगा देंगे, हो जाएगा 40 9 49। यानी आशा करते हैं आप सब आदमी सब रोमन में कुछ भी पूछेगा ये सब बन जाएगा। अब चलिए इसमें आप सब आदमी को अब और कुछ भी सीखना है, देखिएगा ध्यान से। यह आपका है V5, यह आपका है, देखना है ध्यान से, I समझना है सब आदमी को, छोड़िए आई नहीं, भी से स्टार्ट होता है, यह रूल भी से स्टार्ट होता है पार्टनर, ध्यान रखना है। आगे है आपका 10, आगे है आपका 50, आगे है मेरे भाई साहब 100, आगे है आपका 500, आगे है आपका 1000। तो अब की बार जो पढ़ाने वाले हैं यह सब आदमी को अब एकदम टॉपर पे लेके जाएगा। अगर हम भी के ऊपर इसे बार लगा देंगे तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट 5 में 1000 से गुणा, यानी 5 पे 3 गो बिंदु, 3 गो जीरो। खाली भी के ऊपर बार लगा मतलब 5 में हो गया वो 1000 के गुणा 5000। हम कहते हैं कि x के ऊपर इससे बार लगा तो इसका मतलब हो जाता है x का मतलब 10, अब बार के मतलब 3 गो सोना, यानी हो गया आपका 10,000। अब l के ऊपर अगर यहाँ बार लग जाएगा तो l का मतलब 50 हुआ, अब बार का मतलब 1000, यानी हो जाएगा 50,000। अब c के ऊपर बार लगा देगा तो c का मतलब रियलिटी में 100 हुआ, ऊपर बार लगा दिए भाई साहब तो हो जाएगा 100,000। डी के ऊपर बार लगा दिया तो डी का मतलब 500 हुआ, अगर ऊपर बार लगा तो 3 गो जीरो बैठाएंगे, हो जाएगा 500,000। एम के ऊपर बार लगाएगा भाई तो एम का मतलब 1000 हुआ, और ऊपर बार के लिए 3 ठो जीरो और करेंगे, हो जाएगा 1000। तो बोलेंगे सर इसका यूज कहाँ होगा, तो मेरे भाई साहब अब देखिएगा, अगर देखिए बार का मतलब ही होता है 1000, बार लगा तो उसमें 1000 से गुणा होगा। आपसे कोई काल गईले पूछे कि 5000 का बाबू बताओ क्या होगा, तुम रोमन अंक पढ़े हो मुंडा मैथ चैनल पर, बताओ 5000 का क्या होगा, तो कोई बोलेगा 5000। अब बिना सोचे बोल देगा एम 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 5 बार, लेकिन उसको फिर याद पड़ेगा सर बताए थे कि मैक्सिमम 3 बार ही कर सकते हैं, 2 बार तो एक्स्ट्रा कर दिए, तो यहाँ पे काम करेगा। भी का मतलब 5, ऊपर बार लगा देंगे, हो जाएगा 5000। आपसे कोई पूछे बाबू कि 7000 का बता दो, 7000 का, तो डरिए मत, भी 5 हुआ, 2 गो पाई 7 हुआ, ऊपर बार लगा देंगे, हो जाएगा 7000। यह सब बात समझिए, मतलब 7000 लिखना है तो पहले 7 लिखिए, ऊपर 1000 लगाइए, हो जाएगा 7000। आगे देखिए, तो हम कहते हैं आप लोग को लिखना है 8000, तो मत डरिएगा, पहले 8 लिखिए, आप 8 लिखे यहाँ पे तो हो जाएगा भी 3 ठो आई, हो जाएगा 8, ऊपर से लगा देंगे बार, सब पे हो जाएगा 8000। अब 9000 ना लिखाएगा, हम कहते हैं ना लिखाएगा। 9000 का मतलब है छोटू कि पहले आप 9 लिखिए, 9 का मतलब हो जाएगा आई एक्स, ऊपर से लगा देंगे बार, आपका हो जाएगा 9000। 10,000 तो आप जानबे करते हैं, एक्स के ऊपर बार लगा आपका हो जाएगा 10 है। कोई बोले 11,000 का क्या होगा भाई साहब, तो 11 में पहले आप 11 लिखिए, एक्स आई से 11 हो गया, ऊपर बार लगा देंगे, हो जाएगा 11,000। मतलब आप लोग कुछ भी चाहते हैं, कोई पूछे कि 19,000 लिखना है मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम लिख सकते हैं 19,000, इसमें कोई डाउट नहीं है, 19,000 पक्का लिख सकते हैं। देखिए तो 19,000 यहाँ लिख रहे हैं, 19,000 का मतलब पहले आप 19 लिखिए, तो एक से ले 10 हो गया, आगे आई एक्स कर देंगे, यानी कि 10 9 19 हो गया, ऊपर बार लगा देंगे, हो जाएगा 19,000। कोई पूछे कि आप बताइए तो 23,000 कैसे लिखिएगा, तो 23,000 का मतलब है पहले एक्स एक्स 20 3 ठोवाई करेंगे, 23 हो जाएगा, ऊपर बार लगा देंगे, हो जाएगा 23,000। यानी आप अब रोमन अंक कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा बात कि सर आप तो 22,000 23,000 तो कुछ अंकों में लिख के तो सिखाइए। चलिएगा स्टार्ट नाउ। 19,442 सब आदमी को लिखना है, चलिए 444 से लिखते हैं, कोई दिक्कत ना है। सबसे पहले भाई साहब करेंगे 19,000 प्लस 444, आप सब आदमी जानते हैं सब। 19,000 का मतलब पहले 19 लिखिए, एक्स आई एक्स,
10 9 19, ऊपर लगा दिए बार, यह 19,000 हो गया। अब आगे 444, तो 444 का मतलब है 400 प्लस 44, तो 400 बोले तो डी के पहले सर सी लगा दीजिए, आपका 400 हो जाएगा। और 44 बोले तो 40 प्लस 4, तो 40 करेंगे तो एल के पहले एक्स लगा देंगे, हो जाएगा 40। और 4 बोले तो यहाँ हो जाएगा आई भी के पहले आई करेंगे, हो जाएगा पार्टनर साहब 19,444। कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी। हम कहते हैं लिखना है 23,575, डरना नहीं है। सबसे पहले 23,000, उसके बाद 500, उसके बाद 75, बिना डरे। 23,000 के पहले 23 लिखेंगे, 10 10 20 3 23, ऊपर से बार लगा देंगे, हो जाएगा 23,000। 500 का देखिए आगे बार ना होगा, 500 का मतलब यहाँ डी हो गया 500। 75 का मतलब है एल, 50 20 लगा देंगे, आगे 70 कर देंगे 5 75। आप लोग जितना भी कहेगा वह रोमन अंक पक्का निकाल सकते हैं, कि इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए तो हम कहते हैं 8,781 लिख के दिखा दीजिए, जिसका मतलब है पहले 8,000, तब जाके 700, तब जाके लिखेंगे 81। 8,000 बोले तो पहले 5 के आगे 3 ठो आई देंगे, 8 हो जाएगा, ऊपर बार लगाएंगे, 8,000 हो गया। 700 बोले तो डी लिखेंगे, हो गया, आगे 2 गो सी कर देंगे, 700 हो गया। 81 बोले तो एल के आगे 3 गो 10 करेंगे तो यह 80 हो जाएगा, 50 3 80, यहाँ 1 कर देंगे, 81 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सब आदमी सब लिख सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करा देते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आप लोगों से क्वेश्चन कि 448 को रोमन अंक में लिखिए, क्या होगा, तो डरिए मत। 448 बोले तो हो जाएगा 400 प्लस 40 प्लस 8। 400 कोई बोले तो डी के पहले सी लगाएंगे, हो जाएगा 400। 40 बोले तो एल के पहले एक्स लगाएंगे, हो जाएगा 40। 8 बोले तो 5 के आगे 3 लगा देंगे, यह आपका 8 हो जाएगा। तो जिसमें यह ऑप्शन हो, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब यह देखिएगा ध्यान से, गलती मत कीजिएगा। उल्टा रिवर्स, यह भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगर रिवर्स पूछेगा तो आप सब आदमी को आना चाहिए। रिवर्स निकालते समय सुनिएगा ध्यान से, यह बात एकदम ख्याल करके ध्यान दीजिएगा कि हम ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे, अगर कोनो बड़ संख्या के बाद छोट संख्या आ रहा है तब तो वह जुटेगा, लेकिन बड़ संख्या के पहले कोई छोट संख्या आ गया तो वह घटेगा। इस बात को मत भूलिएगा। बाएं से दाएं जाने के दरमियान अगर मैक्सिमम नंबर के आगे कोई छोटी संख्या आती है तो वह जुटेगी, और इसके पीछे आ जाएगी तो वह घटेगी। स्टार्ट नाउ। सबसे पहले एम है तो एम का हो जाएगा 1000, नहीं डरना है। आगे देखिए सी डी है तो पार्टनर साहब डी आपका बड़ है, 500 होता है। आगे सी है तो यह घटेगा, 500 माइनस 100 हो जाएगा यहाँ पे 400। समझिए, बड़ संख्या के पहले कोई संख्या आएगी तो वह घटेगी, अब बाद में आएगी तो जुटेगी। अब देखिए तो यहाँ पे एल हो गया आपका 50, एल हो गया 50, एक्स हो गया आपका पार्टनर साहब 10, और यहाँ पे आपका ई हो जाएगा 4। जब बढ़िया सम देखेंगे तो हो जाएगा 1000 400 1400 50 10 60 4 64, यानी 1464 का यह रोमन अंक था आंसर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी आदमी को ध्यान देना है कि अगर मतलब बाएं से दाएं जाते समय एक पहले अगर कोनो छोट संख्या आवे तो वह घटेगा, एक बाद कोनो छोट संख्या आवे तो वह जुटेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं आप लोग से बनता है कि ना बनता है। 2005 को रोमन अंक में लिखना है तो कोई दिक्कत ना है, 2000 प्लस 5 कर देंगे, बहुत आसान है। 2000 का 2 ठो एम करेंगे, 2000 हो जाएगा, 5 के लिए भी कर देंगे, हो जाएगा 2005। एम एम भी इज द करेक्ट आंसर। यह सब क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को आना चाहिए। चलिए आ गया, पुनः आप सभी आदमी को जांच करना है एकदम आराम से। सबसे पहले एम,
एम के पहले कोई छोट बढ़ना है तो एम का मतलब 1000 हो गया। आगे है डी, डी का मतलब यहाँ 500 हो गया, ओकरा पहले कोई छोट बड़ नहीं है। अब आगे है 2 ठो सी, तो 2 ठो सी का मतलब हो गया 200, समझिएगा सब लोग। तो अब आगे है 3 गो एक्स, तो 3 गो एक्स का मतलब हो गया 30। आगे है मेरे भाई साहब 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यानी 1000, 500, 1500, 200, 1700, 30, 9, 39। सॉरी हम लोग यहाँ पे एल छोड़ दिए हैं, सॉरी मेरे भाई साहब। देखिए 2 गो सी के आगे एल है जो छूट गया था उस समय, तो 2 गो सी यहाँ 200 हो गया, प्लस एल के लिए यहाँ 50 करेंगे अभी। तो 1000, 500, 1500, 200, 1700, 50, 30, 80, 9, 89, यानी 1789 करेक्ट आंसर। यहाँ एल छूट गया था, पुनः एक बार देख लीजिए। एम 4000, डी 4 500, 1500, 2 गो सी 1700, एल 50, 1750, 3 गो एक्स यानी कि 1780, और 9 हो जाएगा 89। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए तो 2949 बोले तो पहले 2000, तब जाके 900, तब जाके 49। 2000 का मतलब है 2 ठो एम, 900 का मतलब है 1000 माइनस 100, यानी एम के पहले सी लगाएंगे घट जाएगा। 49 का मतलब है 40 प्लस 9, तेल के पहले एक्स लगाएंगे तो यह 40 हो जाएगा, और 9 के लिए आई एक्स आगे कर देंगे। तो जो आपका आंसर हो एम एम सी एम एक्सएल आई एक्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे भाई आप सभी आदमी को अगर यह वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए, शेयर कीजिए आप सब आदमी अपने अपने ग्रुप में, और कृपया करके कमेंट पक्का कीजिए कि आप सब आदमी को ऐसा वीडियो कैसा लगा। तो चलिएगा आप सभी आदमी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, दिन दुगुना रात चौगुना मेहनत करते रहें, सक्सेस पक्का मिलेगा। चलिएगा बाय बाय, टेक केयर।